में हम लोग जा सके। चैनपुर से प्रारंभ किया था और चैनपुर में ही उल्टी दस्त से लोगों की मृत्यु हुई, ऐसी जानकारी लगी थी। 17 तारीख को पहली मृत्यु हुई, 13 तारीख को उल्टी दस्त की शिकायत आने लगी थी। उपचार के लिए इनको जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया, रायपुर भी भेजा गया। रायपुर में भी भेजने के बाद भी एक व्यक्ति की वहां मृत्यु हुई, जिला अस्पताल में 3, बाकी ठीक होके गांव भी आए। लेकिन उपचार के बाद 3 और लोगों की गांव में मृत्यु की जानकारी लगी, 2 पहले और एक आज हम लोग के सामने ही घाट जा रहे थे। तो लगता है एक महिला की आज मृत्यु हुई, बता रहे थे, जिनको पहले उल्टी दस्त हुई थी। उपचार के बाद वो ठीक हो गई थी। और भी बीमारियां थी, लेकिन उल्टी दस्त से भी ग्रसित ये महिला हुई थी। तो सरकार की तरफ से किस प्रकार का पहल किया जा रहा है और सरकार की नाकामी उस पर कुछ नजर आ रही है क्या आपको? नाकामी यानी समय पे पहल होना इसमें जरूरी होता है, और प्राथमिक स्तर पे हमारी मितानिन बहनें जो हैं ये तत्काल उनको जानकारी आगे देनी चाहिए। मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा हमने दूसरे दिन ले जाके जिला अस्पताल पहुंचा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको बचाया नहीं जा सका। और आगे के लिए भी मेडिकल कॉलेज की टीम एक आनी चाहिए, उच्च स्तर के विशेषज्ञों की टीम, और उनको वहां के स्थिति का जायजा लेना चाहिए। पानी इत्यादि और भी कोई बातें हैं, विसरिया भी इन लोग का लिया होगा, मैं समझता हूं जांच के लिए उन्हें जरूर भेजा होगा। तो जांच में क्या पाया गया उसमें, फिलहाल मुझे हैजा जिसको कहते हैं उसकी स्थिति तो नहीं दिख रही, उल्टी दस्त की स्थिति दिख रही है, क्योंकि 2 घर पास पास के उन्होंने बताया। बड़का पारा जो चैनपुर का बड़ा एक मोहल्ला है, बड़का पारा के ही लोग ग्रसित हुए हैं। तो पानी का सैंपल गया है, उसका क्या रिपोर्ट आता है, लगातार 3 दिन में 4 दिन में पानी का सैंपल लेते रहना चाहिए और उसको जांच के लिए भेज के जो स्थिति है कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं, ऐसा कोई और बात तो नहीं है, उसको देखते रहना चाहिए। क्षेत्र के दौरे में और कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा हुई, ग्रामीणों का जो शिकायत था, जो कुछ बड़ी शिकायतों में राशन वितरण में जो राशन दुकानदार हैं उनको बड़ी दिक्कत जा रही है। नई व्यवस्था अभी शासन ने जो ऑनलाइन कर दी है, ऑनलाइन व्यवस्था से खास करके दूर दराज के इलाकों में जहां पोर्टल काम नहीं करता, मान लीजिए कि कनेक्शन टूट गया, अब जो राशन लेने के लिए आए हैं उनको राशन दुकानदार वापस भी नहीं भेज सकता। उनको अगर अंगूठा लगा के दे भी दिया या उनको कहा कि अच्छा आप इतने दूर से आए हो, राशन ले जाओ और फिर आ जाना, अंगूठा लगा देना, हम बाद में चढ़ा देंगे, तो वो भी नहीं हो पाता। 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार अप डाउन लोग करेंगे, तो एक ये समस्या आ रही है। दूसरा, लखनपुर के मेरे पास प्रतिनिधि आए थे, राशन दुकानदार भी आए थे, उन्होंने कहा वहां 74 दुकानों में से 70 दुकानों में शॉर्टेज है। और शॉर्टेज का कारण वो ये कह रहे थे कि जब उनको दुकानें मिली तो पहले जो चला रहे थे उनका शॉर्टेज अलग था। अब ये जो नया सिलसिला चालू हुआ है, इसमें उन्होंने मुझे जो बताया कि हितग्राही आते हैं, उनका हम बायोमेट्रिक निशान भी लेते हैं, अंगूठे का निशान भी लेते हैं, ओटीपी भी आ जाता है, हम उनको चावल दे देते हैं। वो चावल ले लेते हैं, लेकिन किसी कारण से पोर्टल में नहीं चढ़ता है। बीच बीच में या तो सिस्टम डाउन हो गया या जो भी कारण हो, तकनीकी कोई कारण है, उसके चलते वो पोर्टल में नहीं चढ़ रहा है। इस बाबत मैंने कलेक्टर साहब से भी चर्चा परसों की थी और कलेक्टर साहब को भी बताया था कि ऐसी शिकायत आ रही है, इसकी जांच करा ली जाए। आज उदयपुर में भी चालू हम लोगों ने चैनपुर से किया और 3-4 जगह जहां हम लोग रुके बात किया, यही चीज स्थिति यहां भी आ रही है। दूर दराज के इलाकों में खास करके जहां सिस्टम बंद हो जाता है बीच में, वहां पर हितग्राही आ रहे हैं। हितग्राही को अगर चावल देना है, चावल उन्हें दे दिया, बायोमेट्रिक उन्हें अंगूठे का निशान भी लिया, ओटीपी भी अगर आ गया, तो ओपीटी चढ़ाने के बाद पोर्टल में वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो सरकार की ओर से किसी प्रकार का पहल? मैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं विभाग के, उनसे भी चर्चा करूंगा। आज कल छुट्टी है, मैं देखता हूं कल भी अगर बात हो सकेगी। अभी अमित शाह जी भी आए हुए थे तो कुछ लोग मिल नहीं रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं, उनसे भी मैंने प्रयास किया था बात करने के लिए, लेकिन वो अमित शाह जी के साथ क्योंकि मीटिंग में थे तो वो फोन उठा नहीं पाए। उनका संदेश आया था। मैं कल, मेरे ख्याल से छुट्टी भी है और शायद अगर वो घर पे होंगे, मैं बात करके उनको स्वास्थ्य के बारे में भी बताऊंगा। क्षेत्र में एक बिजली भी अभी बहुत ज्यादा परेशान, बिजली से भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां रात भर 2-2 3 रात तक लाइट नहीं रहती है। इसमें अंबिकापुर से हम लोग इस बात को सुन रहे हैं कि बिजली की दिक्कत जा रही है, बिल ज्यादा आ रहा है, बिजली कटौती ज्यादा हो रही है।
ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी चैनपुर में तो ज्यादा ये बात नहीं आई, थोड़ी सी बात आई थी, लेकिन कंवलगिरी में भी आई, कूदर बसवार में काफी ये बात आई, और फिर आगे गए तो वहां तो बहुत लोग परेशान हैं, कह रहे हैं 6-7 दिन से तो बिजली ही नहीं है। तो काफी समस्या में लोग हैं बिजली को लेकर भी। तो एक स्वास्थ्य के उपचार के लिए, दूसरा राशन का और बिजली का। स्वास्थ्य का तो सीमित है अभी, बाकी जगह स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा समस्या नहीं आई है, लेकिन बिजली को लेके लोग काफी परेशान दिखे। 6-6, 7-7 दिन उन लोग कह रहे हैं कि भकुरमा में उदाहरण के लिए जहां हम लोग बैठ के लोगों से मिले वहां दिक्कत थी। और केदमा अभी कुमडेवा हम लोग आए हैं तो यहाँ साथी हैं, उनकी परिवार में गमी हो गई थी, डॉक्टर साहब का असामयिक देहांत हो गया, तो संवेदना व्यक्त करने के लिए कुमडेवा हम लोग आए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।